वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेई एडवांस सीरीज पे बेस्ड है। जेई एडवांस सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल आउट किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से है। 3 blocks A, B and C whose masses are 9 kg, 9 kg and 18 kg respectively। मतलब A का जो मास है 9 kg हो गया, B का मास 9 kg और C का जो मास है 18 kg as shown in the figure are released from rest। The coefficient of friction between block A and the horizontal surface is 0.5। मतलब इस दोनों के बीच में 0.5 का coefficient of friction है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब इस दोनों सरफेस के बीच में 0.5 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी जस्ट आफ्टर रिलीज कितना होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 30/9, 50/9, 70/9 एंड 80/9, ठीक है। और जो भी स्ट्रिंग्स है यहाँ पर और जो पुलीज है उसको हमें मासलेस लेना है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन को लेके हमें बनाना है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो समझते हैं कैसे लोग अप्रोच करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम FBD देखें, फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा, नहीं, इस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा वो होगा mc/g, है ना। mc/g हो गया, इसका मास हो गया, है ना, C ब्लॉक का मास हो गया इंटू g हो गया। और यहाँ पे जो टेंशन होगा ये T होगा, नहीं, अब ये थ्रू आउट टेंशन सब में T होगा। तो अगर इसमें T है, यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टेंशन T है, राइट। अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लें, ये मानते हुए कि ये तीनों सिस्टम मूव कर रहा है, राइट। तो ये मानते हुए कि इसमें तीनों ही सिस्टम मूव कर रहा है, अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन? तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? mc/g, है ना। इसका एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ मान रहे हैं, है ना, ये हम नीचे की तरफ मान रहे हैं, ये जो AC है ये नीचे की तरफ है, ये फॉरवर्ड हम AB इधर मान रहे हैं, और इसका एक्सेलरेशन जो है इस तरफ, AA जो है इस तरफ राइटवर्ड, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें C का, अगर हम लिखें तो क्या होगा? mc/g माइनस T, ये क्या होगा? mc इंटू एक्सेलरेशन ऑफ C, राइट। अगर हम ब्लॉक B के लिए लिखें तो ये ब्लॉक C के लिए हो गया, ब्लॉक B के लिए लिखें सो 2T माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है ये ऊपर काम कर रहा है NB, नहीं, और नीचे MBG काम करेगा, नहीं, MB इंटू जी काम करेगा, है ना। तो नॉर्मल यहाँ पे MB इंटू जी हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, NA पे देखें तो MAG हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2T माइनस, क्योंकि अब ये मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 2T माइनस म्यू इंटू नॉर्मल, है ना, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू, है ना, इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा? MB इंटू जी, MB इंटू जी, है ना, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ये क्या होगा? MB इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, ठीक है। अगर हम A के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे? T माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा? NA मेरा mg के इक्वल हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या होगा? म्यू इंटू MA इंटू जी हो जाएगा, राइट। MA इंटू जी क्या होगा? MA इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। दोनों ही जगह म्यू का वैल्यू सेम है, यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो यहाँ मैंने म्यू ले रखा है, राइट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास है वो है AC, AB, A, 3 वेरिएबल ये हो गया, और ये टेंशन चौथा वेरिएबल है, राइट। और इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो जो चौथा इक्वेशन आएगा हमारा वो आएगा कांस्टेंट रिलेशन से। कांस्टेंट रिलेशन मतलब कि ये तीनों ब्लॉक का मोशन कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर हम ठीक से देखें तो अगर ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक C है, अगर ये X नीचे डिस्प्लेस होता है, या अगर मान लीजिए लेट से हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ब्लॉक B को हमने फिक्स कर दिया, मतलब इसको हमने 1 मिनट के लिए होल्ड कर दिया, तो ये जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही ए भी डिस्प्लेस होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए जो होगा वो AC के इक्वल होगा, अगर ब्लॉक B को हमने होल्ड कर रखा है तो, राइट।
तो ए सी जो होगा वो ए के इक्वल होगा, जितना ये आएगा नीचे उतना ये आगे बढ़ेगा। बट क्योंकि ये मूवेबल है तो अगर ये ब्लॉक बी ये एक्स मूव करता है आगे, तो ये जो स्ट्रिंग है, क्योंकि पुली भी आगे मूव करेगा, तो पुली जब आगे मूव करेगा तो दोनों तरफ से इधर भी ये एक्स लूज करेगा और इधर भी ये एक्स लूज करेगा। तो ये स्ट्रिंग कितने से लूज कर जाएगा, 2x से लूज कर जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये ए प्लस है ना, और 2x क्या हो गया, x मेरा ये जो पुली का जो सेंटर है उसका डिस्प्लेसमेंट है जो कि b के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए बी लिखेंगे, राइट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स ए प्लस 2xb इज इक्वल टू xc हो जाएगा। और इसी को अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा, और 2 बार अगेन उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। तो ये मेरा चौथा इक्वेशन हो गया जो मेरा कांस्टेंट रिलेशन है। किस तरीके से तीनों ब्लॉक का जो मोशन है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि इस तीनों इक्वेशन में हम ए सी ए बी और ए को टेंशन के टर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इस जगह रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, तो ए जो हो जाएगा यहाँ से, ये कितना होगा, टी माइनस म्यू एम ए इंटू जी, है ना, डिवाइडेड बाय एम ए हो गया, नहीं। तो ये हो गया मेरा ए। अब ए बी पे आते हैं, सो प्लस 2 इंटू ए बी अगर देखें यहाँ से तो 2t माइनस म्यू इंटू एम बी इंटू जी बाय कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी। और ए सी क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम सी जी माइनस टी डिवाइडेड बाय एम सी, राइट। तो ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, है ना। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस जगह अब ये जो इक्वेशन है यहां पर, नहीं, इसमें जितना टी वाला जो टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो अगर टी वाले टर्म को एक साथ कर लिया हमने तो यहां पर 1/ma आ जाएगा, नहीं, यहां पर 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/mb आ जाएगा, 4/mb, है ना। और राइट साइड में ये नेगेटिव साइन है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा, सो 1/mc हो गया, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, और ये जो mag, ये जो g वाला पार्ट है जहां जहां g एसोसिएटेड है उस सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ma में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा, है ना, म्यू जी हो गया, नहीं, ये म्यू जी हो गया। यहां पर देखा जाए तो 2 म्यू जी होगा यहाँ पर, नहीं, ये 2 म्यू जी हो जाएगा तो उधर जाएगा, तो 2 म्यू जी हो गया यहाँ पर, राइट, 2 म्यू जी हो गया उस तरफ। और यहाँ पे बात करें तो इस जगह एम सी जी और माइनस टी, तो यहाँ पर सिंपली जी होगा, नहीं, यहाँ पर सिंपली जी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अब ये सारा वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, नहीं, एम ए मेरा कितना था 9, ये 4/9, और एम ए मेरा कितना था, हाँ 9 और सी मेरा 18 था, सो 1/18, नहीं। और यहाँ पर म्यू का वैल्यू रखते हैं तो 0.5 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 लेना है, 2 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 10, नहीं। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये नीचे डिनोमिनेटर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18, नहीं। और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये 5 आ गया और ये 10 आ जाएगा, तो 15, ये 25 आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू होगा 25 इंटू 18/11 न्यूटन, इतना टेंशन का वैल्यू आया, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग जो एक्सेलरेशन का है उसमें रखते हैं, राइट। मतलब जो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, तो अगर हम एक्सेलरेशन के वैल्यू में रखें, मतलब अगर ए बी और हम ए सी निकाले यहाँ पर, है ना, तो देखते हैं क्या आएगा, है ना। तो अगर हम ए सी निकाले तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी होगा मेरा एम सी जी माइनस टी बाई एम सी हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे हो गया जी माइनस टी बाई एम सी। अब ये वैल्यू रखें तो ये 10 आ गया, टी का वैल्यू यहाँ पर रखें तो 25 इंटू 18
बाय 11 और MC मेरा 18 था, नहीं ये मेरा 18 था MC, तो ये रख दें यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 110 माइनस 25 बाय 11, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया और ये है ना 85 बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ C आ गया। अब सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ B निकालते हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ B निकाले तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ B निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ B जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 2t माइनस, और ये मेरा म्यू बी इंटू एम जी है ना, म्यू बी इंटू एम बी इंटू जी डिवाइडेड बाय एम बी था, राइट। ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये मेरा हो गया 2t है ना बाय एम बी माइनस म्यू बी इंटू जी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 2t मेरा हो गया 2 इंटू टी 25 इंटू 18 बाय 11 है ना, एम बी जो मेरा था वो 9 था है ना, तो ये 9 था। ठीक है, और माइनस म्यू बी इंटू जी, तो 0.5 इंटू 10, तो 500 बाय 11 और ये मेरा 5 आ गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये 55 हो गया, तो ये 445 आ जाएगा, 440 बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम AC देखें, नहीं AC मेरा आ गया, अगर हम AA देखें, AA का एक्सेलरेशन देखें तो वो देखते हैं कितना आएगा, है ना। अब A का अगर हम एक्सेलरेशन देखें, A का एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो कितना आएगा, T माइनस म्यू है ना, म्यू एम ए इंटू जी बाय एम ए, नहीं तो कितना आएगा T बाय एम ए माइनस म्यू इंटू जी। सो T मेरा कितना 25 इंटू 18 बाय 11 इंटू 9 माइनस 0.5 इंटू 10, सो इंटू 2 क्या होगा 50 बाय 11 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है ना, तो ये माइनस बाय 511 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। हमने क्या माना था कि हर एक ब्लॉक, तीनों ही ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है। C और B दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया था, बट A का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि A स्टेशनरी हो और B और C दोनों मूव कर रहा हो। मतलब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर तो फाइनल ऐसा सिचुएशन जो होगा हमारे पास क्या होगा कि यहां पर A जो है, A क्या है, इज स्टेशनरी है ना, वाइल B एंड C आर मूविंग। ठीक है, अब इसको अज्यूम करके हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन अगर वो एक्सेशन अगर मेरे दोनों ही पॉजिटिव आ गया तो हमारा अजम्पशन बिल्कुल सही है, और एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, तो अब B और C मूव कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, बट A मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो अब जो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वो होगा mcg माइनस टी, ये क्या होगा mc इंटू ए सी, नहीं इसके लिए लिखेंगे, और इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा 2t माइनस म्यू एम बी जी एम बी इंटू ए बी हो जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट रिलेशन देखें, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं मूव कर रहा है, तो मेरा जो वहाँ कांस्टेंट रिलेशन आया था वो कितना आया था, ए ए प्लस 2ab जो था वो AC था, नहीं तो अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो AC मेरा कितना होगा 2ab के इक्वल हो जाएगा, तो AC मेरा होगा 2ab के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अभी पिक्चर, फाइनल पिक्चर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, राइट। तो अगेन यहाँ पे 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, AC AB T, और 3 वेरिएबल हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको अगर हम इसको AC को ट्वाइस से भी लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये मेरा ये हो जाएगा MC इंटू 2AB हो गया, राइट। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को
2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और इस दोनों फिर इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोलें और इक्वेशन 2 बोलें, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये ट्वाइस mcg हो गया, ट्वाइस mcg, है ना। ये 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 4 mcab, नहीं तो ये हो जाएगा मेरा, है ना। और यहाँ पर 2 mcg ये ट्वाइस होगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस म्यू mbg भी आएगा, म्यू mbg भी आएगा, इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 4 टाइम्स mc इंटू ए बी आ जाएगा, 4 टाइम्स mc इंटू ए बी, और यहाँ पे प्लस mb इंटू ए बी, करेक्ट। अब ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस इक्वेशन को, क्योंकि ए सी मेरा ट्वाइस ए बी था, ये रख दिया यहाँ पर, और इसको अगेन 2 टाइम्स किया ताकि यहाँ पे 2t हो जाए, दोनों को जब ऐड करें तो टेंशन मेरा कैंसिल आउट हो जाए। तो ये ट्वाइस mcg हो जाएगा, ये माइनस म्यू mbg हो जाएगा, ये 4 टाइम्स mcab होगा, mcab और प्लस mbab हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कैलकुलेट करें, अब सारा वैल्यू हमें रखना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी जो होगा ये 2 mcg, है ना, 2 mcg माइनस म्यू mbg, और यहाँ पे ए बी कॉमन ले लें तो 4 टाइम्स mc प्लस mb आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से ए बी निकालें, सो 2 mc, है ना, माइनस म्यू mb इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 mc प्लस mb। अब ये सारा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू, है ना, 2 इंटू mc मेरा कितना है, mc मेरा 18 है तो ये 18 हो गया, है ना, माइनस म्यू mb तो 0.5, और mb मेरा कितना है 9 है, ये 9 हो गया, इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू mc का वैल्यू मेरा 18 है एंड प्लस mb मेरा कितना है 9 है, नहीं तो यहाँ से मेरा ab जो है ना, ab जो है कितना आ जाएगा 36 माइनस ये मेरा 4.5 आ गया, नहीं 4.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ये 72 प्लस 9 81 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा 39.5, सॉरी ये आ जाएगा 32.5, है ना, इंटू 10 बाय 81, नहीं सो 325, नहीं 31.5 आएगा, सॉरी 31.5 इंटू 10 तो 315 बाय 81 आ जाएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन ऑफ सी जो था मेरा, है ना, यहाँ पे कितना था, जो कॉन्स्टेंट हमारे पास आया था वो था ए सी इज इक्वल टू, है ना, ट्वाइस ए बी आया था, राइट, ये आया था हमारा। तो यहाँ से मेरा जो ए सी होगा वो कितना हो जाएगा, है ना, तो है ना, यहाँ पर जैसे हमने जो निकाला था कॉन्स्टेंट, तो ए सी मेरा जो था ए प्लस ट्वाइस ए बी था, राइट, तो ए सी मेरा ट्वाइस ए बी था, तो यहाँ से हाँ ए सी का वैल्यू हमें ए सी ही चाहिए, सो 2 इंटू ए बी करेंगे तो 315 बाई 81, है ना। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 से ये, है ना, 9 से करें ये तो ये 9 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो 70/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे हमने जो स्टार्ट किया तो पहले हम ये मान के चले कि तीनों ही मूव कर रहा है सिस्टम में, है ना, और फिर तीनों का एक्सेलरेशन हमने अलग निकाला, तो उसमें क्या हुआ कि ए का एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, राइट, ए का एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये स्टेशनरी और बी और सी मेरा मूव करे, और फिर उसको लेके हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा सारा वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ठीक है, मेरा ए सी ए बी सारा पॉजिटिव आ गया, मतलब अब जो हमारा अजम्पशन है वो बिल्कुल सही है। तो फाइनल पिक्चर क्या है इसका कि इसमें ए जो है वो स्टेशनरी है जबकि बी और सी दोनों मूव कर रहा हो, बट इसको हम अचानक से नहीं बता सकते हैं, हमें ऑब्वियसली
कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।